नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शो का नाम तो आपको याद ही होगा, टी टॉक विद एसपी। आज हमारे साथ हैं नवोदय के स्टार सीताराम नरोलिया जी। सीताराम नरोलिया जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज शो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में, नवोदय की यात्रा, उससे पहले की और वर्तमान में भी आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। नवोदय की जर्नी आज से 30 साल पहले शुरू हुई। 1996 में पोस्ट कार्ड के माध्यम से हमने शुरू किया, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। लेकिन एक मन में जुनून था कि नवोदय से पास आउट हुए 94 में और 6 में उन दोस्तों से मिलने का या उस परिवार को याद करने का एक अलग से दिमाग में था कि कुछ ऐसा हो कि हम वापस मिले। और उसी को ध्यान में रखते हुए एक दिन ऐसा प्लान आया आइडिया में, तो उसी दिन से हमने इस काम को स्टार्ट किया। और उसके बाद 96 से आज 30 साल हो गए इसको, 30 इयर्स, मतलब बड़ी लंबी जर्नी है। पहले मैंने मेरे स्वयं के नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी के एलुमनी को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य किया 5 साल तक। उसके बाद स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में हमें गया और उस स्टेट एलुमनी बनी हमारी ऊर्जा, उसका मैं संस्थापक भी हूँ और प्रथम अध्यक्ष भी हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि इस परिवार को और बढ़ाना चाहिए, तो हमने राज्य लेवल पर और राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ये काम हो रहा है। तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज वर्ल्ड के 122 कंट्रीज में हमारा ये नवोदय परिवार का नेटवर्क, इतना बड़ा परिवार बना लिया आपने। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आपके बारे में कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि आप नवोदय के गूगल हैं, नवोदय की डिक्शनरी हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? गूगल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जिसके पास सारे उत्तर हैं। इसी प्रकार नवोदय के किसी भाई बहन को कोई समस्या होती है, कोई ज़रूरत होती है, तो वो मुझसे संपर्क करता है। तो मैंने इस 30 साल की जर्नी में इस तरह से तैयारी की है कि किसी भी फील्ड का कोई कॉन्टेक्ट हो, देश में कहीं भी हो, मैंने उसको डाटा को कैटेगराइज किया है। मेरे पास वो रिकॉर्डेड भी है, प्लस मुझे लगभग याद भी रखना पड़ता है कि पता नहीं किस समय गूगल में टाइप करते हैं, वैसे लोग मेरा नंबर डायल करते हैं तो उनको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, तो ही वो गूगल प्रूव होगा। इसलिए सभी भाइयों को जब भी जरूरत होती है मुझे ही कॉल करते हैं और मैं उनको नंबर भी देता हूँ, इसलिए वो प्यार से मुझे गूगल ऑफ नवोदय। अच्छा, इसमें एक और सवाल जुड़ा है इसी सवाल से कि मतलब आप इतना नवोदय के लिए इतना टाइम निकालते हैं, फिर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? काफी ये बड़ा दिक्कत आती हो। ये क्वेश्चन मेरे सभी दोस्त, घर में परिवार, गांव वाले, जहाँ भी मैं सबसे टच हूँ, सभी पूछते हैं और कभी कभी मैं भी मनन करता हूँ कि ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना भी टाइम टेकिंग है, ये खर्चा भी लगता है। ये तो केवल नवोदय का है, मैं सर्विस का भी, परिवार का भी, हम गांव में मदर मेरी सरपंच रही है वहाँ का भी, बिजनेस का भी, मेरा एनजीओ चलता है उसका भी, उसके बाद नवोदय विद्यालय, मतलब इतने टास्क है। अच्छा, एक एनजीओ भी चला रहे हैं। हाँ, इतने टास्क है कि ये ऊपर वाले को ही, मतलब थोड़ा सा उसका विशेष मेहरबानी मानो या मेरा टाइम मैनेजमेंट मानो। तो मैं तो ऊपर वाले की मेहरबानी मानूंगी, वो ज्यादा टाइम मिल गया आज पॉडकास्ट के लिए। नहीं, ये तो जरूरी था। नवोदय का नाम जहाँ भी आता है तो वो आज भी नवोदय के नाम का जो जोश जुनून इस ब्लड में ऐसा है कि रात को 2 बजे भी किसी भाई का कॉल आता है तो मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, मदद का प्रयास करते हैं, तो इसलिए लोग प्यार से गूगल ऑफ नवोदय बुलाने लगे। जी। अच्छा, एक चीज और लोगों ने सुना है और हमारे तमाम दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आपने अपने गाड़ी पे प्राउड टू बी नवोदयन लिखवाया है। इसके अलावा आपने अपने घर का नाम नवोदयन हाउस रखा है और साथ साथ अभी आपने, सब लोग की ड्रीम होती है ड्रीम हाउस, आप अपने अपना एक घर लिया और नवोदय वर्ल्ड वाइड फैमिली के लिए आपने वो घर दे दिया। तो ये बात क्या सच है? हाँ, ये बात सच है कि मेरी गाड़ी पे प्राउड टू बी नवोदयन लिखा है और मेरा घर का नाम शुरू से मैंने नवोदय हाउस रखा, जब से नवोदय से निकला कि उसके साथ जुड़ाव ही ऐसा हो गया कि पूरा जीवन। और अभी रिसेंटली 2 साल पहले हमने केडिया कोठी में एक विला खरीदा, जो रहने के लिए खरीदा था, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि हम नवोदय परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। तो जयपुर सिटी में नवोदय गेस्ट हाउस के नाम से मैंने वो नवोदय के लिए दिया है। जो भी नवोदय के टीचर्स और एग्ज़ाम देने वाले बच्चे आते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है
अदर नवोदय आता तो हम एक मिनिमम चार्ज उस पर लागू किया है ताकि उसका मेंटेनेंस हो सके। जी जी तो ये क्योंकि जो कुछ मुझे दिया नवोदय ने दिया, जी जी बिल्कुल अगर नवोदय नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, ये मैं मानता हूँ जी, कि वो तो नवोदय हमारी ये लाइफ तो में सही बात सबसे है, बड़ी नवोदय नहीं होता आज हम सब कोई नहीं होते इस जी। जगह पे। अच्छा, एक चीज और है कि कहा जाता है कि लोगों के सक्सेस के पीछे कोई ना कोई फेल्योर स्टोरी होती है। तो आपकी सक्सेस, इतनी बड़ी सक्सेस और इतना सब कुछ आप मैनेज कर रहे हैं, इसके पीछे कोई फेल्योर स्टोरी है तो क्या है? नवोदय का ये जो सक्सेस है वाकई बहुत बड़ा, मतलब अच्छा सक्सेस मिला मुझे, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि नवोदय के भाई बहनों ने मुझे मदद के लिए कहा और वो कई बार मैं नहीं कर पाता तो मुझे बड़ा फील होता था। तो फिर मैंने इस नेटवर्क को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना साउंड, इतना बड़ा किया है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे फास्ट हेल्प करने वाला नेटवर्क है, निस्वार्थ मदद करने वाला नेटवर्क है। तो वो एक बार जब काम नहीं हुआ मेरा तो बड़ा दिमाग खराब रहा कि मैं मदद नहीं कर पाया नवोदय के भाई की। उस दिन मैंने सोचा कि यार ये कब तक रहेगा, इसलिए इसको एक जुनून बनाया और आज हम सक्सेस है। वो एक फेलियर ही था कि मैं नहीं कर पाया, तो उसके बाद उससे मुझे ये लगा कि इसको और बढ़ाना चाहिए, वो आज हम कैसा कर, नेटवर्क बना दे कि और सारे आज काम। वर्ल्ड लार्जेस्ट एलुमनी का नेटवर्क है जो आने वाले समय में दुनिया देखेगी। अभी भी ये बाहर आ रहा है, लेकिन आपके पोस्ट कार्ड के माध्यम से मान लो या जब भी हो कि जब नवोदय का प्योर रूप से बाहर दुनिया में इसका वेटेज देखा होगा तो बहुत बड़ी चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है कि अभी आपके जो मतलब मीट जो होते हैं वो अभी नेशनल मीट ये सब होते हैं, तो आपका आगे क्या नेशनल मीट का क्या प्लान है, कहाँ होगा, फिर इंटरनेशनल मीट, और ये आगे का फ्यूचर प्लान जो है इसको लेकर के नवोदय वर्ल्ड वाइड फैमिली का, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार हाँ, से ये बताइए। बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक तो मैंने बेस ही बनाया था, सपने तो आगे हैं, जी जी क्योंकि बेस ये था कि हम सब जुड़े आपस में। तो हमने जोड़ने का कार्य जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर दिया। तो ये वेल मैनेज्ड प्लेटफॉर्म हो गया है। अब हमें आगे क्या करना है वो बहुत बड़ा अहमियत रखता है। तो सबसे पहला तो ये है कि हम दिल्ली जो कैपिटल है, देश की राजधानी, वहाँ एक नवोदय गेस्ट हाउस के लिए जमीन सरकार से अलॉट कराएंगे। हमारे टीचर्स और अन्य कर्मचारी जिनको पेंशन नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन छोड़ के आए थे, जी जी उनके लिए हम लड़ रहे हैं। तो अभी हाई कोर्ट से हमने मेडिकल का केस जीता है, तो वो उनको फैसिलिटीज मिले, उनके लिए संघर्ष करेंगे। आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम जो पोर्टल प्लस कैरियर काउंसलिंग कोई ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसपे सारी चीज उनको मिले। लाइव सेशंस करेंगे ताकि बच्चे, हमें जो गाइडेंस नहीं मिली वो बिल्कुल, उनको 12th के बाद समस्या कुछ नहीं। ऑप्शन नहीं रहते, कैरियर काउंसलिंग का काम रहेगा। एक हम ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं, वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ ये डालना है कि इस जिले में, इस राज्य में, इस राष्ट्र में कौन है, किस पोस्ट पे है या किस बिजनेस में, आपको क्लिक करेगा और उसमें हम गूगल लोकेशन से अटैच करेंगे कि आप अगर नोएडा में हो और आप डालोगे कि नोएडा में और नवोदय कितने, तो वो शो करेंगे कि यहाँ पर इसका घर है, यहाँ ये। तो ऐसा एक हम ऐप तैयार कर रहे हैं। सेफ्टी भी होगा, जैसे मान लीजिए कैब वैब में हम लोग देखते हैं कि अभी कुछ समय पहले मैंने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया था FB पे, जी जी। कि कैब जो होते हैं रात में अगर आप कोई कर सूट किया कुछ, किसी कारण से आप कहीं भी जा रहे हैं तो कैब वैब कहीं अलग रास्ते पे ले जाते हैं, तो अच्छा रहेगा ना, लोगों की सेफ्टी के लिए, उन्हें पता होगा नवोदय कहाँ है, तो नवोदय के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरा, हम एक नवोदय यूनिवर्सिटी, नवोदय 12th के बाद में ज्यादा बच्चे गाइडेंस के अभाव में या आर्थिक पैसे के अभाव में भी काफी बच्चे भी रह जाते हैं, तो हमने एक पूरा नेशनल फंड की व्यवस्था की है। लगभग 5 से 10 करोड़ रुपया वो होगा। तो जो भी नवोदय भाई आर्थिक कमजोरी के कारण अपना करियर जो चूज करता है उसमें वो वंचित नहीं रहेगा, हम उसको फंड करेंगे, वो सर्विस लगने के बाद आगे उसको बढ़ाता रहेगा। तो एक ऑटो मोड में हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और एक नवोदय यूनिवर्सिटी, अच्छा, ये जो आपने कहा फंडिंग करेंगे फिर ऑटो मोड में चलेगा, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मतलब हो जाएगी कि सही व्यक्ति तक वो पहुंचे, क्योंकि तो इसको आपको लगता है कि वो इसलिए कठिन होगा, वो कठिन है होगा, लेकिन जो 30 साल हमने दिए, जो ईमानदारी, जो मेहनत कमाई है, आज सब लोगों के दिल में फेथ है कि ये अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे
1 महीने से ज्यादा समय लगेगा कि मैं 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करके ये काम चालू कर दूं, इतना मुझे फेथ है और मुझ पे फेथ है लोगों। हर चीज को तो आप ग्राउंड में मैनेज मतलब अकेले तो नहीं कर पाएंगे, नहीं, आपके इसके लिए नीचे मतलब आपके जैसे ही टीम रहेगी, बिल्कुल हम कि वो जल्दी ही जो नवोदय वास्तव में फैमिली जो वर्ल्ड वाइड की जेन्युइन बच्चे हैं वही उसका फायदा राष्ट्रीय उठाएं। कार्यकारिणी की घोषणा होगी और उसमें एक एजुकेशन टीम होगी 5 लोगों की, वो वेरीफाई करेगी कि इसको जरूरत है और जरूरत है तो किस तरह की जरूरत है, वो सारा वेरीफाई करके उनको हेल्प होगी। क्योंकि अभी नवोदय ग्रुप में भी कुछ कुछ कहीं कहीं होते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं, एक आध, बहुत ज्यादा नहीं पर एक आध ऐसे भी आते हैं जिनके बारे में काफी लोग लिखते रहते हैं कि इनसे बच के रहिए, इनसे। तो बिल्कुल ये है कि इतना बड़ा परिवार हुआ है और इतना अच्छा परिवार है, तो 1-2 लोग ऐसे हैं, लेकिन हमें उन अच्छे लोगों की तरफ देखते हुए काम को करना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सब जगह है। और नवोदय, अब हमने उन नेगेटिव जो ऐसा करते थे उनको धीरे धीरे दूर किया है, लेकिन अच्छे लोग बहुत हैं, इसके लिए ये सक्सेस मॉडल हो जाएगा। क्योंकि हमारा आज 30 साल में रिकॉर्ड है कि हमने नवोदय के नाम पे अभी अकाउंट भी नहीं खोला, एक पैसा नहीं लिया किसी से। अच्छा। खूब लोग कहते हैं भैया लो, लेकिन नहीं, क्योंकि जब तक अपन किसी संगठन को ईमानदारी से खड़ा नहीं कर लेते, उससे पहले पैसा अगर बीच में आएगा तो नुकसान। लेकिन अब हमें करना होगा कि वो बच्चे सफर करते हैं, तो मेरा प्रयास है कि काफी मेरे पास क्यूरी आती है, कई लोग परेशान होते हैं, तो हम सक्सेस हो गए, उन लोगों को मिलके काम करना चाहिए। अच्छा, आज के टाइम में जो है, जो बच्चे जो है रील एडिक्ट हो रहे हैं, तो आज के टाइम में आपके हिसाब से ये जो डिस्ट्रैक्शन है, फोकस जा रहा है, इसके पीछे आप मतलब आज के जमाने में किस चीज को जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि नवोदयंस भी सारी एक्टिविटीज करते थे, कल्चरल प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई भी कर लेते थे, लेकिन आज के बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। क्या इसका कारण रील है या फिर कुछ और चीजें हैं? काफी हद तक सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो है। अच्छा। क्योंकि जब पहले ये नहीं था तो लोगों को कंसंट्रेट करने का टाइम मिलता था, अब किसी के हाथ में भी मोबाइल है तो वो देखता, और बच्चे जल्दी डाइवर्ट होते हैं क्योंकि टीनेजर्स होते हैं, अपन लोग मैच्योरिटी में आ गए तो वो बहुत जल्दी। तो मैं उन युवाओं को तो यही कहना चाहूँगा कि पहले आप अपना कैरियर, और कैरियर से पहले भी मैं गार्जियंस को या टीचर्स जो भी देश के हैं उनको कहना चाहूँगा कि बच्चों को संस्कार, शिष्टाचार जरूर सिखाएं। पैसा कमाना सिखा देंगे ये कुछ हद तक सही है, बट जब तक उसमें संस्कार शिष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि अभी जो देखने में आया यूथ इकोनॉमिक कमर्शियल माइंडेड ज्यादा हो रही है। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें जो भी मानवता के गुण हैं उनको जो संस्कार, जो नवोदय में जो बॉन्डिंग, और नवोदय तो ऑलराउंड था, वो चीजें वो जरूरी है। नवोदय देश का एक अच्छा मॉडल है। बिल्कुल बिल्कुल। नवोदय जैसी संस्थाएं हो तो इस देश में सारी समस्याएं मिट जाएगी। नवोदय में कहीं कोई जातिवाद नहीं है, कहीं कोई इश्यू नहीं है, कास्ट कलर क्रीड कुछ भी नहीं है। ये इस देश का सबसे बेहतरीन मॉडल था और सबसे सक्सेसफुल मॉडल था, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, ये तो हम सब दावे से कह सकते हैं, और ये दिख भी रहा है दुनिया में कि उसके संस्कार जो है कहीं ना कहीं नवोदय के हर जगह दिख जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि नवोदय में जो थे, जो भी बच्चे थे, वो मतलब एक फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से नहीं थे, सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, और बिलो मध्यम वर्गीय भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वो सारे बच्चे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के आ रहे हैं। वो जहां भी कर रहे हैं, जिस फील्ड में कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मैं काम ऐसा नहीं बोलती ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, काम सारे काम होते हैं, लेकिन वो अपने काम को काफी परफेक्टली कर पा रहे हैं, और वहाँ एक मतलब अपना माइलस्टोन क्रिएट कर लेते हैं जहां भी जाते हैं। तो इसके पीछे आप नवोदय की किस तरह की शिक्षा पद्धति को मतलब बताना ये चाहेंगे? सबसे बड़ा एक नवोदय के लिए बेहतरीन मतलब टैलेंटेड चीज यही है कि नवोदय में हमें ऑलराउंड तैयार किया जाता है। हमें केवल पढ़ाई नहीं सिखाई जाती, वहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। और आज नवोदय में पढ़कर जो बच्चे 1000 IAS IPS बने, लगभग 5000 PCS ऑफिसर्स हैं राज्यों में, तो ये नवोदय की देन है। नवोदय की देन है कि वो इतने PCS ऑफिसर और IAS IPS ऑफिसर, अदरवाइज और शिक्षा का मॉडल होता तो वो लगभग शिक्षक या मतलब ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते। तो नवोदय ने हमें बहुत कुछ दिया, और बहुत ही लो बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वो टैलेंट था, उस टैलेंट ने आज उनको वहाँ तक पहुँचाया। तो ये पूरे देश में नवोदय का एक अच्छा, देश के लिए मजबूत मास तैयार हुआ जो इस देश को बहुत आगे ले जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ लोग कहते हैं कि, या हम लोग भी ऐसा देख रहे हैं कि आप अब इतना जो काम कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं, चाहे स्टेट का कोई मीट हो, राष्ट्रीय कोई मीट हो, अपने खर्चे पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, आपने किसी से भी आज तक 1 रुपया भी फंडिंग नहीं लिया है,
तो क्या पहले तो यही कि सवाल ये है कि क्या ये बात सच है, दूसरा कि ये सारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप इन सब चीजों को, टाइम और मनी दोनों ही लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सब जानते हैं, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, बोथ आज के समय में वैलिड है, तो इसको आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? एक्चुअल सभी के पास टाइम 24 आवर्स का है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है तो आप कर सकते हैं। मेरे पास भी वही 24 घंटे, लेकिन मैं हर मीट में भी जाता हूँ और सारे काम करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी भी करता हूँ, परिवार की जिम्मेदारी सब करता हूँ। दूसरा पैसे वाली बात है तो ये फैक्ट है कि मैंने आज 30 साल की जर्नी में किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। 2 हमारी मीट हुई है जो नेशनल लेवल की, दिल्ली और जयपुर में, उसमें भी हमने 2 दिन के लिए पैसा लिया और 2 दिन में उसका हिसाब हमने दे दिया। आज तक अकाउंट खोला नहीं हमने। अब हमारा संगठन नवोदय फैमिली वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड संगठन हो गया, अब उसका अकाउंट भी खुला है और अब हम जो बच्चों के लिए मैं बता रहा था आपको, वो फंड इकट्ठा भी करेंगे और ऑटो मोड में हम दिल्ली में गेस्ट हाउस भी चलाएंगे और उन बच्चों की हेल्प भी करेंगे। इसके लिए हमारे पास हजारों कॉल आ गए, हजारों लोग आए, लेकिन अभी तक हमने पैसा नहीं लिया है। पैसा लो, उसका अच्छा यूज हो, जिससे पैसा लिया जाता है उसको लगे कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा। तो पैसे की नवोदय में कोई कमी नहीं है। हमारे जिस दिन नेशनल प्रेसिडेंट मुझे चुना गया तो 10 मिनट में हमारे विवेक तिवारी भैया के मुहिम उन्होंने स्टार्ट की और 10 मिनट में 35 लाख रुपए आ गए। तो पैसे की नवोदय में कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि लेने वाला व्यक्ति सही हो, कोई कमी नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कि अच्छा काम हो। बिल्कुल बिल्कुल, जब सही काम होता है तो सब खुद ही आगे बढ़ते हैं देने के लिए। अच्छा, एक और सवाल है कि जो आज हम लोग देख रहे हैं, कुछ नवोदयंस जो हैं वो बहुत सारी मीट अलग अलग जगह पे करते हैं और बहुत सारी चीजें हो रही, बहुत सारे एल्यूमिनी भी बन रहे हैं, बहुत सारे, तो इसमें काफी सारी मतलब ड्रॉबैक्स भी हो रहे हैं, काफी सारी प्रतिस्पर्धा, और ये लोग मतलब एक साथ मिल के नहीं करके साइड हो जा रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसको आगे आप कैसे जोड़ेंगे और कहाँ कहाँ आपका मतलब मीट वीट का प्लान है, किस तरीके से इसको ले जाएंगे आगे? एक्चुअल क्या है, वो नए बच्चे हैं अभी, और कोई भी संगठन बड़ा होता है, ताकतवर होता है, तो कुछ ना कुछ उससे ड्रॉबैक्स निकलते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है कि हमने इसको जड़ों से सींचा आज तक, तो पूरा खाका माइंड में तैयार है कि हमें क्या करना। कुछ बच्चे आते हैं, नए कॉन्टेक्ट ले लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, फिर वो ग्रुप में कुछ स्टडी करने वाले भी, लेकिन वो लॉन्ग लास्ट चीजें नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, कितने भी संगठन बने, कितने भी कार्यक्रम हो, सबका भाव नवोदय की हेल्प और आगे बढ़ाने का होना चाहिए। कभी भी किसी को गिराने का भाव या मैं उससे बेस्ट हूं ये नहीं होना चाहिए। मीट कोई करता है मिलने के नवोदय के लिए करता है, तो मेरा तो सबको उनको शुभकामनाएं कि आप कीजिए, बट आप किसी को प्रति दुर्भावना, किसी को नीचा गिराने का प्रयास या और गलत रास्ते मत अपनाइए जिससे कि नवोदय का भाव हर्ट हो। मैं तो सबको शुभकामनाएं, सब राज्य करें, नेशनल करें। नेशनल में भी 5 प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं जी जी। लेकिन आज नवोदय फैमिलीज में मैं कर रहा हूँ, तो लोगों को दिलों में जगह बनी है, तो मेहनत करेंगे बनेगी, तो वो भी करें, हम भी करें, सब मिलके चले, लेकिन किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखें और नवोदय के नाम को नीचा होने नहीं दें। इसलिए मेरा सीधा सा है कि नवोदय सब भाई बहन है। बिल्कुल, और हो सकता है कुछ सोच का फर्क हो जाता है, कई बार वो छोटे बच्चे नहीं समझ पाते अपने, हाँ अपने पूरी दुनिया चला रहे हैं, तो और धीरे धीरे सब एक जगह आ रहे हैं, वो फिल्ट्रेशन हो जाता है। नवोदय इतने टैलेंट है कि कौन सही है कौन गलत है वो खुद ही जज करते हैं, अपने कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, तो ये इस तरह से अच्छा ही होगा। अच्छा, एक चीज और है कि अभी जो मतलब समय जा रहा है, अभी वर्तमान जो हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं नवोदय के नाम पे हेल्प जैसे पहले ज्यादा करे थे, अभी कुछ जो है ना, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रुप हो गया कि बहुत लोगों के पास समय नहीं मिल पाता है कि, तो थोड़ा सा कुछ लोग जो है जो हाई लेवल पे हैं, तो ऐसे सेलेक्टेड लोग, जैसे हम लोग से भी कई लोग कहते हैं ठीक है लेकिन सबको कॉन्टैक्ट नंबर मत दे देना। जैसे पहले हम लोग दे देते थे, ठीक है अगर हम बिजी हैं, ये है यहाँ पे, इनसे आप खुद बात करके कोऑर्डिनेट कर लो। तो आप इसमें मतलब क्या ऐसा परिस्थितियां उत्पन्न हो पा रही है जो इस तरह की समस्याएं आने? ये बात 100% सही है कि नए बच्चे आए, प्रत्येक को आईएएस का कॉन्टेक्ट चाहिए, आईपीएस का चाहिए, और वो तुरंत उसको ट्रैफिक भी क्रॉस करेंगे तो आईएएस को कॉल कर देंगे। हम आज 30 साल से हैं और मेरा पॉडकास्ट जो नवोदय आईएएस ऑफिसर सारे सुन रहे होंगे। बिल्कुल, मैंने किसी भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तब तक कॉल नहीं किया है, लेकिन जो बच्चे आज लेंगे वो कल कॉल कर देते हैं, तो ये उनको भी उनका थोड़ा सा बिजीनेस का ध्यान रखना चाहिए।
और आप अपनी ऐसी बर्थ बनाइए कि जब आप कॉल करें तो आपका काम हो। आज नवोदय के जितने भी ऑफिसर्स हैं, हम जब भी कॉल करते हैं उठाते भी हैं और काम भी करते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि भैया जरूरी होगा तो ही करेंगे। इसलिए आपको फिल्टर तो करना होगा कि क्या। बाकी आजकल के बच्चे उठा के ट्रैफिक में कोई गाड़ी पकड़ रहा है, एसपी को फोन मिला रहे हैं। जब 100 रुपए में आपका फाइन हो रहा है, आप कम कर सकते हो तो आप क्यों अननेसेसरी। तो बच्चे आजकल इस चीजों को नहीं समझते, नाजायज फायदा उठा हाँ, रहे हैं कुछ लोग तो इसलिए वो ऑफिसर्स थोड़ा कट रहे हैं। बाकी शिकायत आती है भैया इस आईएएस ऑफिसर ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो उसके आईएएस ऑफिसर के केवल यही तो काम नहीं है कि फोन उठाए। बिल्कुल, आप सिस्टम से जाइए, आपका काम भी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ऑफिसर ने मना किया, लेकिन सिस्टम तो फॉलो करना, सिस्टम फॉलो करें। किस काम के लिए फोन किया जाए, जो काम हम खुद कर सकते हैं, या मतलब ऐसा नहीं है कि उनको बोला जाए हर चीज के लिए। मेरे पास अभी लगभग सभी ऑफिसर्स के नंबर है, लेकिन मैंने शायद 1 या 2 बार से ज्यादा कॉल किया नहीं होगा किसी को। और इसके लिए मैच्योरिटी भी जरूरी है कि आप, एक डॉक्टर है एम्स में, उसका नंबर, मेरे पास एम्स के डॉक्टर्स के नंबर है, लेकिन मैं एक ही व्यक्ति का नंबर 10 बार नहीं देता। ये नए बच्चे उठा के सारे नंबर वो एक ही बेचारे डॉक्टर का देते हैं, उसकी बड़ी परिस्थितियां खराब हो जाती है। तो आपको संगठन को चलाना तो उसकी समझ भी होनी चाहिए, आपका लेवल उस समझ का होना चाहिए कि कर सके। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीजें तो करनी होगी कि ये ग्रुप तो पहले ये भी था कि लोग उतना कॉल नहीं करते थे, लेकिन आजकल क्या है कि अगर नंबर मिल गया तो हर छोटी बात के लिए कॉल कर देते। हाँ, वो काम नहीं बताते, भैया मुझे इस आईएएस का नंबर दे दो। फिर वो आईएएस नहीं उठाते हैं तो वापस करते हैं, भैया फोन नहीं उठाया। तो हम पे कहते हैं कि भैया पहले ही थोड़ा बता देते, हम रिक्वेस्ट कर लेते। तो इसलिए ये चीज, इस मेच्योरिटी की कमी तो है, लेकिन जो सीनियर शुरू के जो लोग हैं वो आज भी अपन तरीके से करते हैं, धैर्य से करते हैं और काम भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको एक मौका दिया जाए कि एक एजुकेशन, अभी के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे कोई एक काम सबसे पहले करवाना है, तो आपकी प्रायोरिटी में क्या काम होगा? मैं तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन यही करूंगा कि इस देश का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट नवोदय है, और अगर आप इस देश का और डेवलपमेंट चाहते हो तो जो नवोदय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको आप ब्लॉक लेवल पे जो खंड है उस पे कर दीजिए। आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मेरी एक ही डिमांड रहेगी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको ब्लॉकों पे खोल दीजिए, इस देश का बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। क्योंकि सिर्फ 80 बच्चे आ रहे थे, हर प्रखंड से 80 बच्चे आना शुरू हो जाएंगे तो कितना बड़ा, इनकी संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, वो टैलेंटेड बच्चे अपने आप आ जाएंगे। और कहते हैं कि यूथ जो है किसी भी राष्ट्र का पोटेंशियल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो नवोदय चेन है ये मेंटेन है, तो इसी तरह के और भी स्कूल हैं। अगर उस जमाने में भी हम बात करें तो केवी नवोदय के टाइम से ही, उससे पहले तकरीबन नेतरहाट नवोदय से पहले की, हजारीबाग, इस तरह से तमाम स्कूल है। उनकी एलुमनी भी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। लेकिन जो एक नवोदय में लस्ट, एक मतलब जो उनकी एलुमनी है, वो जो कहीं भी किसी के लिए खड़ी हो जा रही है, वो दूसरी जगह नहीं देखी जा रही है। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि उस समय जो नवोदय में जो शिक्षक, जो बेसिक्स जो उस समय में शिक्षक थे, उनका योगदान, और अब जो नए नवोदय में जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी नवोदय के नए बच्चों से भी मिल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो इज्जत या वो लगाव नहीं है, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानेंगे कि ये 9th में 11th की जो लेटरल एंट्री है ये इसका कारण है या कुछ और? नहीं, उस समय के जो हमारे शिक्षक थे और वर्तमान में कुछ अंतर तो है। वो हमें हमारी औलाद से बढ़ के प्यार करते थे और ऐसा तैयार करते थे कि हमें वो संस्कार आज भी है। अभी वर्तमान में परिवेश में कुछ अंतर आया है, तो ये तो निश्चित तौर पे कि उन गुरुजनों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है कि उन्होंने हमें आज इस तरह तैयार किया। और एक 18 लाख लोगों के साथ एक न्यू इंडिया तैयार हुआ है, ये उन्हीं की देन है। तो ये तो सच है कि जो हमें संस्कार नवोदय में मिले वो कहीं नहीं मिल सकते थे। जी जी जी। तो आज के जो मतलब परिवेश में, एक सवाल इसमें और था कि आज के परिवेश में जो मतलब ये कमियां आ रही हैं, तो इसके पीछे आप क्या, ये लेटरल एंट्री जो हो रही है, जो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव नहीं आ पा रहा है? नवोदय का जो फीलिंग 6 to 12 होता है, वो लेटरल एंट्री वालों को उतना वो नहीं समझ पाता कि नवोदय के भाव क्या है, क्योंकि नवोदय के अलावा जो भी एलुमनी उसमें इतना बॉन्डिंग नहीं है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप कभी नहीं मिले हो, लेकिन आप में भाव ये रहता है कि ये मेरा भाई है। तो ये भाव केवल नवोदय में है, ये मैंने देखा, बाकी में नहीं। बस बैच पूछते ही भैया दीदी, बस वो चीजें हमारे अंदर आ जाती है। आप कुछ भी हैं, लेकिन आप नवोदय हैं तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अंत में आप जाते जाते छोटा सा एक मैसेज पूरे इंडिया के यूथ के लिए और खास करके नवोदय के लोगों के लिए क्या देना चाहेंगे?
उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि इस दुनिया में अपने जीवन काल में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। कुछ भी सफलता हो उसके लिए आपको जुनून और मेहनत की आवश्यकता है। तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि आप हार नहीं माने, जुनून के साथ मेहनत करेंगे, सफलता आपके कदमों में होगी। यही मेरी आपको इस बात को लेकर एक लाइन है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही उम्दा बात कही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सब गिरते हैं फिर संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और सफल वही होते हैं जो मेहनत करते हैं। जैसे कि आज सीताराम भैया जी कितने सालों से, उन्होंने कहा कि 96 से अनवरत लगे हुए हैं, तब भी अभी तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं। लेकिन आज के एलुमनी है कि कुछ लोगों को जमा करते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही करवा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सफलता पाने के लिए थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास समय की काफी कमी है, इसलिए मैंने इसे काफी छोटा कर दिया, लेकिन तमाम सवाल हैं तो चाहेंगे कि अगली बार आपके साथ फिर बैठे और उन सवालों को भी हम मुझे सबसे बड़ी रख सके। खुशी है कि ये पॉडकास्ट भी आज मेरे नवोदय की मेरी छोटी बहन श्वेता जी जो बिहार से हैं, लेकिन ये राजस्थान, बिहार, दिल्ली, ये ऐसा कनेक्शन है कि एक शब्द नवोदय में जोड़ता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा छोटी बहन का कि इसी तरह हम सब मिलकर इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। जय नवोदय।